Hello students, my name is Nikhil Saini and welcome to our YouTube channel The Unfiltered Education. So in this series of fundamental rights, we are discussing about exceptions to fundamental rights. हमने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था आर्टिकल 31A। यदि आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो पहले जाइए और उसे देखिए फिर यहाँ पे आइएगा। आर्टिकल 31A के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि कोई भी ऐसा लॉ जो लाया गया है डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए और वो हमारे आर्टिकल 14 और 19 के अंदर दिए गए राइट्स का हनन करता है, वो हमसे ले लेता है, तो उसे हम चैलेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम सोशल वेलफेयर करना चाहते हैं। जब हम सोशल वेलफेयर करेंगे तो हमें इक्वालिटी के मेजर्स को भी थोड़ा-सा साइड में रखना पड़ेगा। हमें हो सकता है कि किसी और की फ्रीडम को भी थोड़ा-सा वायलेट करना पड़े। तो ये हमारे डीपीएसपी के अंदर दिए गए हैं। उन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर ऐसा कोई लॉ लाया जाता है, तो उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। उसके थ्रू हमारी कोई प्रॉपर्टी ली जा सकती है, तो हम उसे चैलेंज नहीं कर सकते। प्रॉपर्टी के अंदर कोई मैनेजमेंट राइट्स चेंज किए जाते हैं, प्रॉपर्टी को मर्ज किया जा सकता है, शेयर होल्डिंग राइट्स चेंज किए जा सकते हैं, वोटिंग राइट्स चेंज किए जा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम चैलेंज नहीं कर सकते, जो कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया था। अब मैं आपसे एक चीज़ और डिस्कस करना चाहता हूँ कि क्या प्रॉपर्टी लेने से ही हम सोशल वेलफेयर कर पाएँगे? कई वेलफेयर हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, किसी को सब्सिडी दे दी, तो उसके अंदर भी हम जो है राइट्स वायलेट करेंगे। तो ये तो चीज़ है, उसके अंदर तो सिर्फ़ प्रॉपर्टी के बारे में हमने डील किया था। दूसरी चीज़, मुझे ये बताइए कि क्या सिर्फ़ आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के अंदर दिए हुए राइट्स ही वायलेट होते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक लॉ लेके आया। वो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के राइट्स वायलेट नहीं कर रहा है, बट कोई और राइट्स कर रहा है, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। उस सिचुएशन में क्या? तो कोई लॉजिक नहीं चलता हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सामने। कॉन्स्टिट्यूशन के सामने सिर्फ फैक्ट्स चलते हैं। अब वो फैक्ट्स हमें कहाँ से मिलेंगे? तो वो मिलेंगे आर्टिकल 31B के अंदर। आर्टिकल 31B हमारी यहाँ पे सहायता करेगा। तो आर्टिकल 31B क्या कहता है उसे समझते हैं। एक्ट इन द नाइन्थ शेड्यूल में जो भी एक्ट रख दिया गया है उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता, किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता और उसे इनवैलिडेट नहीं करवाया जा सकता कि कौन से ग्राउंड्स पे कि है हमारे कोई भी फंडामेंटल राइट्स ले रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना, कोई भी फंडामेंटल राइट। ये सारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर सकता है। तो अगर एक लॉ आता है जिसे सरकार 9th शेड्यूल में रख देती है किसी भी कारण से, फॉर एग्जांपल डीपीएसपी इंप्लीमेंट करने के लिए, बट हम उसे चैलेंज नहीं कर सकते फिर। क्यों? क्योंकि वो 9th शेड्यूल में है और इसलिए वो हमारे फंडामेंटल राइट्स भी ले सकता है। अब इसका स्कोप समझते हैं। इस चीज़ से आपको ये तो मालूम चल ही गया होगा कि आर्टिकल 31A का स्कोप जो है वो लिमिटेड है, क्योंकि वो प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट आर्टिकल 14 एंड 19। जबकि आर्टिकल 31B की हम बात करते हैं तो इसका स्कोप काफ़ी ज़्यादा वाइड हो जाता है। एनी फंडामेंटल राइट, आपके जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं सब लिए जा सकते हैं। अब समझिए मतलब क्या रह गया ये सीरीज़ चलाने का, इतने सारे वीडियोज़ देखने का, इतना सारा डिस्कशन करने का, अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स सिर्फ इसी तरीके से लिए जा सकते हो। तो अगर मैं गवर्नमेंट हूँ, देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। पावर के साथ करप्शन आएगा ही। कोई भी सरकार 100% आपको राइट्स ही राइट्स दे ऐसा नहीं हो सकता। सरकार की ये आप बोल सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो हमसे राइट्स लेने की कोशिश करती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर गवर्नमेंट, मैं जनरली आपको बता रहा हूँ, वर्ल्ड वाइड कोई भी सिनेरियो देख लीजिएगा, सरकार आपसे राइट्स लेने की कोशिश करेगी। तो अगर इस तरीके का कोई सिस्टम रख दिया तो ये तो बहुत आसान हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए। लॉ बनाएंगे, लॉ को 9th शेड्यूल में रखेंगे, 9th शेड्यूल में रखने के बाद उसको चैलेंज तो किया जा नहीं सकता, जुडिशियल रिव्यू कुछ रहा नहीं, हमारे राइट्स ऐसे ही लिए जा सकते हैं। तो ये तो कोरे कागज रह गए। पार्ट 3 का तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये सब देने का मतलब क्या? तो इस चीज को समझिए कि इस पे भी डेवलपमेंट हुआ। नाउ इट इज अंडर जुडिशियल रिव्यू। कौन से केस के अंदर? आईआर कोलियो केस 2007। इसके अंदर जो डेवलपमेंट आया उसको समझते हैं। तो यहां कहा गया कि कोई भी इम्यूनिटी नहीं है इन लॉज को जुडिशियल रिव्यू के तहत। रख सकते हो आप रखो, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चीज है, आप इंप्लीमेंट करो डीपीएसपी। बट कोर्ट ये चीज देख सकती है कि क्या वो सही है कि नहीं, कहीं उसके पीछे कोई आपका डिस्क्रिमिनेटरी मेजर तो नहीं है, कहीं उसके पीछे आपके मन में कोई और मंशा तो नहीं छुपी, क्या सिर्फ लॉ इसीलिए तो नहीं लाया गया ताकि राइट्स लिए जा सके। तो अब ये जुडिशियल रिव्यू के अंदर है। पूछा गया कब से जुडिशियल रिव्यू करोगे? 2007 से करोगे? बोला जी नहीं, जुडिशियल रिव्यू जो है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आई केशवानंदा भारती केस 1973 के अंदर। केशवानंदा भारती केस का जजमेंट कब आया? तो अप्रैल 24 1973। उन्होंने बोला कि इस दिन के बाद जितने भी लॉज 9 शेड्यूल के अंदर रखे गए हैं हम उन्हें चेक कर सकते हैं कि कहीं उनके ग्राउंड्स तो गलत नहीं, कहीं आपके मन में कोई पाप तो नहीं था उनको लाते वक्त, क्या सिर्फ वो इसीलिए तो नहीं लाए गए ताकि राइट्स लिए जा सकें। तो नाउ इट इज ओपन टू जुडिशियल रिव्यू ऑन ग्राउंड्स ऑफ वायलेटिंग आर्टिकल 14, 15,
21 एंड 19 ये सारे जितने भी आर्टिकल हैं अगर इन्हें वायलेट किया जाता है तो उसे चैलेंज किया जा सकता है। दूसरी चीज कि अगर ऐसा कोई भी लॉ वहां पे रखा गया जिसके थ्रू बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट हो रहा है, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट हो रहा है तो वो भी किसके अंदर आ जाएगा, जुडिशियल रिव्यू के अंदर। तो ये दोनों कंडीशन बताई गई। तो इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा कि वहां बताया गया है कि 9 शेड्यूल के अंदर के जितने भी एक्ट हैं वो चैलेंज नहीं किए जा सकते। ओरिजिनली ऐसा था। अब इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। इसके पीछे एक पॉलिटिकल विल भी रीजन है। अगर मैं गवर्नमेंट लेके आता हूं और मैं डेमोक्रेट हूं दिमाग से, ठीक है, मेरी मंशा अच्छी है, मैं अच्छी तरीके से लोगों को राइट देना चाहता हूं। जैसे कि हम बात कर लें श्री जवाहरलाल नेहरू के, वो बहुत ज्यादा डेमोक्रेट थे अपने अप्रोच में, बट सक्सेसिव गवर्नमेंट्स जो आई उसके बाद वो उतने डेमोक्रेटिक नहीं थे। वो पावर को केंद्रित करना चाहते थे। तो इस समय पे क्या हुआ कि जो हमारे प्रधानमंत्री थे उस समय के जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने जो भी एक्ट इसके अंदर लाए वो लेजिटिमेट थे, उनके पीछे का कारण सही था। बट जैसे जैसे सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आई इस चीज का मिसयूज होने लगा। तो जब मिसयूज होने लगा तो कोर्ट सामने आया और कोर्ट ने बोला जी नहीं, अब आप मिसयूज कर रहे हैं तो अब हम इसको जुडिशियल रिव्यू के अंदर लाएंगे। So this was all about Article 31B. I hope you like this video. Thank you very much.